जय हिंद साथियों, जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों आइए जीएस के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कहा जाए बजट शब्द पर बात करेंगे, अर्थात बजट 2021-22 जिसे निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया साथियों, और इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे और देखेंगे वो कौन कौन सा तत्व है जो हमारी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसका इतिहास क्या है, इसका करंट क्या है और इसका संवैधानिक महत्व क्या है साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं बजट 2021-22। सबसे पहले साथियों हम इसका इतिहास खंगालने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सा फैक्ट है हमारा जो ऐतिहासिक रूप से मायने रखेगा किसके लिए, बजट के लिए साथियों। तो भारत में सबसे पहले बजट की शुरुआत कह दिया जाए कैनिंग के टाइम पीरियड में, किसके, कैनिंग के समय काल में एक नाम आता है जेम्स विल्सन, एक नाम आएगा जेम्स विल्सन। वायसराय कौन था? तो कैनिंग था साथियों। इसने फर्स्ट टाइम भारत में बजट प्रस्तुत किया साथियों। इसके बाद हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत का, भाई स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट प्रस्तुत किया गया साथियों, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? कहा जाए खड़मुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। खड़मुखम शेट्टी के द्वारा पहला बजट प्रस्तुत किया गया स्वतंत्र भारत का। स्वतंत्र का मतलब है साथियों कि 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। तो यहाँ जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसे ही हम कहते हैं स्वतंत्र भारत का पहला बजट साथियों। खड़मुखम शेट्टी ने गणतंत्र भारत का पहला बजट अगर हमसे पूछे, गणतंत्र भारत का पहला बजट कह दिया जाए साथियों, जॉन मथाई ने। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जिस तिथि से हमारा संविधान लागू हो गया वो हमारा क्या कहलाता है? गणतंत्र भारत कहलाता है। अर्थात 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को साथियों गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे ज़्यादा बार जो बजट, सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्तुत करने का जो श्रेय जाता है मोरारजी देसाई के पास। कितना बार साथियों? 10 बार बजट प्रस्तुत किया था। किसने? मोरारजी देसाई ने। ये हमारा क्या हो गया? इतिहास हो गया साथियों किसका? बजट का। इसके बाद हम बात करते हैं इसका संवैधानिक पहलू क्या है साथियों। संवैधानिक पहलू में अगर हम जाएंगे तो 4 आर्टिकल हमारे रिलेटेड हैं। वो चारों आर्टिकल हमारा कह दिया जाए साथियों कौन कौन सा है वो आप देखेंगे। 109, 110, 112 और 117। 109 में साथियों कह दिया जाए क्या है? तो धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया कह दिया जाए किसमें है? 109 में है। धन विधेयक की
परिभाषा कह दिया जाए किसमें है, 110 में है। 112 में कह दिया जाए साथियों वार्षिक वित्तीय विवरण, और कह दिया जाए इसे ही हम अपनी भाषा में बजट कहते हैं। अगर क्वेश्चन हमसे पूछ ले कि संविधान के किस आर्टिकल में बजट शब्द का इस्तेमाल किया गया है साथियों, तो बजट शब्द का इस्तेमाल संविधान के किसी भाग में नहीं किया गया है, और अगर इस्तेमाल किया गया है तो वार्षिक वित्तीय विवरण का अर्थात साल भर का वित्त से संबंधित लेखा जोखा हमारा क्या कहलाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाता है। और 117 में कह दिया जाए साथियों वित्त विधेयक से संबंधित है, क्या 117। यहाँ 2 पॉइंट आया है साथियों, एक वित्त विधेयक और एक धन विधेयक। तो कह दिया जाए प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। कहने का मतलब अगर हम इसे रीजनिंग की भाषा में समझें तो वित्त विधेयक ये होगा, और कह दिया जाए धन विधेयक ये होगा। अर्थात धन विधेयक को ढके हुए वित्त विधेयक है, तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं। लेकिन कह दिया जाए सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं, कुछ वित्त विधेयक हमारे धन विधेयक हो जाते हैं साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं वर्तमान में वो कौन कौन से अधिकारी हैं जिनका संबंध साथियों इससे है, इस बजट से है। कह दिया जाए वित्त मंत्री हमारे कौन हैं, तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हमारी कौन है, वित्त मंत्री कौन है साथियों, निर्मला सीतारमण। आर्थिक सलाहकार कौन है साथियों, आर्थिक सलाहकार कौन है, कहा अरविंद सुब्रमण्यम, अरविंद सुब्रमण्यम साथियों। और कह दिया जाए बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा तैयार कौन करता है, तो कहा जाए मुख्य आर्थिक सलाहकार। और प्रकाशित कौन करता है, तो वित्त मंत्रालय। बजट के पहले की जो आर्थिक समीक्षा होती है तैयार कौन करता है, मुख्य आर्थिक सलाहकार, और प्रस्तुत कौन करता है, वित्त मंत्रालय उसे छापता है साथियों। 2021-22 का बजट कह दिया जाए पहला डिजिटल बजट हमारा था कौन सा, 2021-22 का। या पहला पेपरलेस बजट हमारा कौन सा था, 2021-22 का साथियों। कितने स्तंभ बताए गए थे इसके, तो 6 स्तंभ बताए गए हैं साथियों। पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है और सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, तो आने के लिए साथियों कहा जाए उधार। उधार से हमारा पैसा सबसे ज़्यादा आता है लगभग 36%, और जाता भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ब्याज की अदायगी में लगभग 20%। और अगर हमसे टैक्स में पूछेगा तो कहा जाए अप्रत्यक्ष कर में सबसे ज़्यादा पैसा हमारा अप्रत्यक्ष कर में साथियों जीएसटी कितना 16%, और प्रत्यक्ष कर में कह दे साथियों तो आयकर। आयकर कितना है, प्रत्यक्ष कर में अगर हमसे कहेगा तो आयकर और कितना है साथियों, तो हमारा 14%, और सॉरी साथियों यहाँ पर हमारा 15% किससे है, जीएसटी से है, और कह दिया जाए आयकर से 14% है। तो सबसे ज़्यादा हमारी जो आमदनी टैक्स में होती है जीएसटी से होती है। जीएसटी कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है, केलकर समिति है
101वां संविधान संशोधन है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। कह दिया जाए जीएसटी ने वैट को रिप्लेस किया था साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं मित्रा स्कीम के तहत कितना टेक्सटाइल स्थापित करने की बात की गई है। इस बजट में मित्रा स्कीम के तहत कितना टेक्सटाइल पार्क साथियों, मित्रा स्कीम के तहत तो कह दिया जाए इस स्कीम के तहत कितना टेक्सटाइल पार्क, 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की बात की गई। किसके तहत? मित्रा स्कीम के तहत साथियों। कहा जाए वाहन जो स्क्रैपिंग नीति है उसके बारे में इस बजट में क्या प्रावधान है साथियों? तो कह दिया जाए जो हमारे व्यक्तिगत वाहन होंगे, व्यक्तिगत या हमारे निजी वाहन होंगे साथियों, वो 20 साल बाद भंगार होंगे। और जो हमारे औद्योगिक वाहन होंगे वो 15 साल बाद क्या हो जाएंगे? भंगार हो जाएंगे साथियों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन ग्रीन के लिए। किसके लिए साथियों? ऑपरेशन ग्रीन के लिए कितना पैसा? 500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। कहाँ पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई? लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई है। इसी 2021-22 के बजट में कितने सैनिक स्कूल खोलने की बात की गई है? तो 100 सैनिक स्कूल खोलने की बात की गई है। कितने सैनिक स्कूल साथियों? तो 100 हमारे सैनिक स्कूल खोलने की बात की गई है। कह दिया जाए कितने हमारे जो है एकलव्य विद्यालय साथियों ना, एकलव्य स्कूल या विद्यालय कितना साथियों? तो 750 कह दिया जाए एकलव्य विद्यालय खोलने की बात की गई है। और कहा जाए इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और पिन पॉइंट्स में साथियों, गोवा मुक्ति दिवस के लिए कह दिया जाए कितना रुपए का? गोवा की मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ, कहा जाए गोवा की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए साथियों 300 करोड़ रुपए का प्रावधान। गोवा 1961 में आज़ाद हुआ था। कह दिया जाए कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय के तहत किसके अधीन था साथियों? पुर्तगाल के अधीन था। और 1961 में आज़ाद हुआ तो 60वीं वर्षगांठ 2021 में मनाई जानी है, इसलिए 300 करोड़ रुपए। कहा जाए जनगणना के लिए साथियों, जनगणना के लिए कितना पैसा प्रावधान किया गया है? तो 3768 करोड़ रुपए किसके लिए साथियों? जनगणना के लिए प्रावधान किया गया है। कहा जाए बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई है, कहाँ पर साथियों? बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई है उसे 49% से बढ़ाकर कितना? 74% कर दिया गया है। और कहा जाए रेल को साथियों 2030 तक ग्रीन रेलवे बनाना है। रेल का टारगेट कह दिया जाए 2030 तक हमें क्या बनाना है? ग्रीन रेलवे बनाना है। जम्मू कश्मीर में कहाँ पर साथियों? जम्मू कश्मीर में कह दिया जाए कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में एक गैस पाइपलाइन खोलने का प्रावधान किया गया है, बिछाने का प्रावधान किया गया साथियों। ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण पिन पॉइंट्स किससे साथियों? 2021-22 के बजट से जो मैंने आपके सामने रखा साथियों। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और कहा जाए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथियों, मैं आप सबके सामने इसी तरह से कम समय में ज़्यादा जानकारी, सटीक जानकारी रखने की कोशिश करूँगा। साथियों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। कहा जाए मिलेंगे हम लोग कल एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ। साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।